कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गए। कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना ऐसे जा रहा हूँ डोल में। नहीं सांची बताओ कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना एक भक्त है के पास जा रहा हूँ। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं अकेला हो आऊँ। श्री जी बोली अगर मुझे ना लेके गए तो मैं गोसाई जी को शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ और गोसाई जी खोज करो जी कहाँ जाना। ठाकुर जी श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो पर गोसाई जी को शिकायत मत करियो मेरी। लेकिन एक बात को वचन दो। मैं कहा उत्थापन आरती से पहले आएंगे हम दोनों वापस, मैं रुकने की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो और वैष्णव चाहे कितना दीनहीन हो, कितना भावदार हो, वापस कृपा करने की मत सोचनी हो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटा दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी गा रहे हैं ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं मंद मंद। श्री जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पूछने लगे समाजो हल्ला मत करियो जी जग जाएगा और जगह को कहाँ में पकड़ लेगा जान नहीं देगा और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सवन पे करनी पड़ेगी। हमारे रो मत। बिल्कुल पिताजी जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया के बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चले, कहीं गिरवे बार होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले मना करी आपकी जैसे कृपा ना करनी कोई पे और समय है उत्थापन को, मैं गोसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोले नहीं बस ये जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तक याद छोड़, यहाँ फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले पहले ही मना कर रहा हूँ मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अम्मा मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो गोसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगे। चलते चलते सूरदास जी भी वहाँ गए जहाँ गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे गड्ढा की ओर जाने लगे श्री जी बोली अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगा बाबा, गड्ढा में गिर जाएगा, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो रोक लो। अब यहाँ तो किशोरी जी जा रही है बचाने, तब तक सूरदास जी कूद ही गए और कूदते अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो नहीं देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआं में, अरे भैया मैं यहाँ से बचा लियो। श्री जी बोले ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले समाजो मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक नहीं पिघल जाए, नेक नहीं दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ पे। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी खूब गहरो। ठाकुर जी कैसे निकालूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में घुर्र गांठ बांध दो और बाबू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी पे बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी और ऊपर के ठाकुर जी बोले बाबा हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूँ, मुझे अभी आवाज सुनाई दी, बाबा मैंने अपना पटका नीचे डाल दिया, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास हाँ भैया कहाँ को? अगर जाइए पकड़ लो। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, श्री जी ठाकुर जी को खींच रही है, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं, पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से। सूरदास जी जैसे ही बाहर आते सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई और ठोकर लगते जैसे ही गिरने लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे आ गए, श्री जी के चरणों में जाके गिरे सीधे और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोर से खींची तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई और किशोरी जी को लेकर ठाकुर जी भागे, तो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले अरे भैया कहाँ को चलो गो? अरे कौन सा भैया कौन ने निकालो में? ठाकुर चिल्लाते जा रहे बाबा मैया बुला रही फिर हम लोग। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोले ठाकुर जी मेरा एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले दूसरा ले आऊंगा, अब चलो जल्दी। अरे ना वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित किया, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है और मेरा बड़ा प्रिय नूपुर है, मुझको तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले बूढ़े कहाँ जाऊंगा को? वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगा, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो। ठाकुर जी लौट के आए, ठाकुर जी के बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरी एक सखी आई संग में, बाप नूपुर नहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में
बाबा दे दो ना, ये मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरा नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानूं कि वो सखी तेरे संग है? मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिखता रहो ना। तो बाबा हम कहते नहीं कि नूपुर हमारा, बोले कहवे तो क्या होगा, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा दो तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होगी? बोले अपनी सखी तो क्या अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरा पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूँ, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो कस के अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम? सीजी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं सीजी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाई दूंगा, नाम हो तो वही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। सीजी आगे बढ़ गए, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनाया और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब नहीं जान दूंगा, मैं जान गया हूँ कि साक्षात विश्वभानु दुलारी है, और लाला तू जो मुख निकाल के गया मैं सब जान गया हूँ, तू नंद जी को लाला है, जीवन में करोगे गाते गाते तुम दोनों के यश को, आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी ने खूब खेचे पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बताओ करनो कहा है तू कैसे छोड़ेगो? मैं नेत्रन से आंध रहूं मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुख को भयो करें, बस यही वरदान दे दो। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े होकर के सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और शामा शाम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको देखे। फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो, कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना।